हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे एनर्जीज़। कल न्यू मून की एनर्जी थी, तो न्यू मून का इफ़ेक्ट क्या होगा आपके पर्सन की एनर्जी पर, ये आज ज़्यादा क्लियर निकल कर आएगा। सो ये हम मेजर अरकाना से चेक करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे हम टैरो से, और उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, एंड देन नेक्स्ट एक्शन विद एंजल गाइडेंस। तो शुरू करते हैं। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय मेरे प्रभु। जय शिव शक्ति। सो गाइज़, न्यू मून की वाइब्स हम आज चेक कर रहे हैं और आज चंद्रमा की एनर्जी आ गई है। देखिए, न्यू मून है तो पानी से रिलेटेड कोई ना कोई खबर आपको ज़रूर मिलेगी। हर जगह पानी 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 पानी, ठीक है, पानी से रिलेटेड एनर्जी आपको देखने मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर जो वाइब्स है, इमोशंस, आपके शरीर में भी पानी है 75%, तो आपके अंदर भी इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट करेंगे। काफ़ी लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन वाइब्स में हैं, मतलब आपको लोगों पर प्यार आना, किसी के लिए द्वेष भावना न रखना, जानवरों से बहुत प्रेम करना, अपने पर्सन के लिए तो असीम प्रेम आपके अंदर भरा हुआ है, आपकी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करना। सडनली आपको ये न्यू मून या फुल मून के आसपास ये बहुत ज़्यादा आपको फील होगा। जो लोग जा चुके हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं उनके बारे में सोच सोच कर रोना, ठीक है, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इमेजिन करना। तो इस तरह की वाइब्स होती है क्योंकि हमारे अंदर जो इमोशंस हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी पे ज़्यादातर ये वाइब्स नज़र आ रही हैं, मतलब इनके इमोशंस फ्लक्चुएट करेंगे। ये भी बता दूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उनके प्रति इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे। मींस आपके पर्सन की लाइफ में सपोज़ कि उनकी मदर है, तो मदर, क्योंकि यहाँ मून की भी वाइब्स है, मून रिप्रेजेंट मदर, और यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे उनकी लाइफ में जो भी अदर सिचुएशन है, फैमिली या मदर या कोई भी फीमेल उनकी लाइफ में, तो आपके पर्सन की वाइब्स ऐसी होगी जैसे इमोशनली पटा ले उन्हें, ठीक है, उन्हें नर्चर कर दें, उन्हें केयर करें, उन्हें रिस्पेक्ट दें और उनसे अपनी बातें मनवा लें। ये वाली वाइब्स है। तो आपके पर्सन की वाइब्स में आज ऐसा है जैसे ये रो सकते हैं अपने मदर के आगे, या जो भी इनके लाइफ में अदर सिचुएशन है उनके आगे ये क्लियर कर सकते हैं सिचुएशंस को कि प्लीज़ ऐसी ऐसी सिचुएशन है और मैं बहुत ज़्यादा अटका हुआ फील कर रहा हूँ या अटकी हुई फील कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही, मैं बहुत ज़्यादा घुटन फील कर रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये अपने दिल में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी जज्बात हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इन्होंने सप्रेस करके रखे हैं, छुपा कर रखे हैं, हाइड करके रखे हैं, ये सब कुछ बक देंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि एक बार बोल देते हैं, खाली कर लेते हैं अपने आप को, फिर जो होगा देखा जाएगा। अगर शादी के लिए मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो हम देखेंगे क्या करना है। तो फ़िलहाल ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन इमोशंस में आकर, एक बार आप बताना मुझे कमेंट में, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में हम कुछ छुपाते रहते हैं, लेकिन कई बार हम किसी अपने को ट्रस्ट करना चाहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि काश कि मैं इससे सब बता दूं, काश कि मैं सब बता दूं और मैं फ्री हो जाऊं, कि मतलब मैंने बता दिया, बस अब देखा जाएगा जो है। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? कमेंट में बताना। तो ऐसा लगता है जैसे कि आपके पर्सन की वाइब्स में ये है कि मैं इतने ज़्यादा वो इमोशनल हैं कि वो कुछ छुपा नहीं चाहेंगे, कुछ छुपाना ही नहीं चाहेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा बस बोल दो और बोल के खाली कर दो। तो ये अगर बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी के हैं तो भी ये बता देंगे,
दूसरे वे से बताएंगे, घुमा फिरा के बताएंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बताएंगे। और जो लोग सीधे साधे होते हैं ना, वो सीधे साधा बोल देते हैं रो रो के, ऐसा 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 है, ठीक है। और बोलने के बाद डांट खाएंगे, गाली खाएंगे, वो अलग बात है, बट बोल देंगे, बोल के खाली हो जाएंगे। फिर अब वो जाने कि उनको कैसे हैंडल करना है। तो ये वाइब्स है, इन सिंपल वर्ड्स एनर्जी ये बताना चाह रही है। क्लैरिफाई करते हैं, पहले साइन बता देती हूँ। वी हैव टॉरस, वी हैव लिब्रा, वी हैव एरीज, वी हैव पाइसेस, वी हैव कैंसर। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई। कैसे हो बरगंडी? आपको लग रहा होगा बरगंडी कहाँ यहाँ पर बैठा है, ये देखो यहाँ पर बैठा हुआ है। हैंग्ड मैन क्यों आया है? आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं, ये सिचुएशन में अटके हुए हैं, ये चाहते हैं ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो जाए, या फिर बात बता दें, मतलब बोल देना चाहते हैं। बस ये चाहते हैं कि आपके साथ सेपरेशन ख़त्म हो जाए और थर्ड पार्टी से जो चीज़ें इन्होंने छुपा रखी हैं वो सब ये बता दें, ठीक है, क्लियर आउट कर ले चीज़ों को। क्यों आया है एम्प्रेस? आपके पर्सन अपनी तरफ से एफ़र्ट लगाएंगे या लगाएंगी, इनको किसी तरह का जेस्चर दे सकते हैं, इनको किसी तरह की क्लैरिटी दे सकते हैं। इनको डर नहीं है बिल्कुल भी, ये वैसे भी अकेले रह रहे, घुट रहे, परेशान हो रहे, इन्हें लग रहा है कि एक बार बोल दो, चीज़ें ख़त्म होती हैं तो हो जाएं, बट मैं तो बोल दूँगा या बोल दूँगी, ये वाली वाइब्स है। शादी का कार्ड आया है, क्या कुछ होने वाला है शादी से रिलेटेड? एक्शन की वाइब्स है। सन, कैसा एक्शन एंजल्स? आपके पर्सन अब ट्रैप्ड नहीं रहना चाहते, आपके पर्सन किसी बंधन में नहीं रहना चाहते, मुक्ति चाहते हैं। तो ये एक्शन लेंगे ताकि ये मुक्त हो सके, किनसे? इन कार्मिक बंधनों से, क्योंकि वी हैव जस्टिस। नेक्स्ट कार्ड क्यों आया है जस्टिस? हाई प्रीस्टेस, मैनिपुलेशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, आप दोनों में कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, यहाँ पे क्लैरिटी मिलने वाली है। होप रखना है आपको, आपके पर्सन इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड हैं और ये कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन आपकी तरफ लेने वाले हैं। काफ़ी लोगों के पार्टनर वापस आने का डिसीजन ले सकते हैं। आज मॉर्निंग की एनर्जी में भी आपके पर्सन की तरफ एम्प्रेस आया था ना, जस्टिस भी आया था। मैंने कहा भी था कि कुछ बातचीत होगी आई थिंक, और यहाँ से भी देखिए मैसेज का कार्ड आया हुआ है। मून क्यों आया है? मून को क्लैरिफाई किया है इमोशनल विड्रॉवल। आपके पर्सन अब अटके नहीं रहना चाहते, मैंने पहले ही कह दिया ना, अब ये बोलकर खाली हो जाना चाहते हैं। कोई रोकना चाहे तो रोके, ना रोकना चाहे तो ये बाहर निकल जाएं, बट बता के, सच बोल के, इन्होंने यही प्लानिंग करी है। हाई प्रीस्टेस, पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी इनकी बात नहीं मानेगी, थर्ड पार्टी नकार देगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आपके पर्सन केयर फ्री होकर आगे बढ़ेंगे। बैलेंस हुई तो ठीक, नहीं हुई तो भी ठीक, बहुत अच्छा, ऐसी वाइब्स है। मतलब ये सिर्फ बता देना चाहते हैं, इनको उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मान जाओ, नहीं मानोगी तो मैं पीछे हट जाऊंगा, ऐसी वाइब्स नहीं है। ये बस अपनी ड्यूटी समझ के सच बोल देना चाहते हैं, बाकी इनकी मर्ज़ी। जय मां शक्ति। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में। मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे आने वाले समय में, उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं? ये हमेशा अटके क्यों रहते हैं आपके पार्टनर? आपको भी अटका कर रखा है, खुद भी अटके, जगल कर रहे हैं इसलिए अटके, एंजल्स बता रहे हैं। कब तक जगलिंग चलेगी? ऐसे ही जगल करते करते बुढ़ापा आ जाएगा, फिर क्या होगा मेरे व्यूवर्स का? नहीं होगा भाई, बातचीत होगी, मैसेज आएगा, क्लेम करो इस एनर्जी को फटाफट। आज सुबह भी आया था ना, यहाँ भी आया है, क्लेम करो। आपके पर्सन आपको मैसेज, अरे वाह वाह वाह, एंजल्स ने तो आपको सारे आंसर एक बार में ही दे दिए। मैंने पूछा हैंगमैन है, आपके पर्सन हमेशा अटके ही रहेंगे क्या? तो यहाँ पर आया कि ये जगल कर रहे हैं इसलिए अटके हुए। मैंने पूछा क्या ये लाइफ लॉन्ग जगल ही करते रहेंगे? तो तुरंत एंजल्स ने आपको जवाब दिया है, मैसेज भी आएगा, सेलिब्रेशन भी होगा, मैरिज की एनर्जी है।
तो मैरिज को लेकर ये क्लैरिटी लाने वाले हैं, इनकी विश है, इनकी डिज़ायर है और इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। सो इन तीनों ही कार्ड को आप क्लेम कर सकते हैं। मन में क्लेम कीजिए या कमेंट में आप लिखकर एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। सेपरेशन एंड होने वाला है। क्या बताना चाहते हैं आपको आपके पर्सन? यहाँ से भी एम्प्रेस है। आपके पर्सन एम्प्रेस से बात करना चाह रहे हैं, बार बार ये वाइब्स आ रही है। देखिए यहाँ पर जो वाइब्स है बहुत सारी है, तो मैं पहले देखिए यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन बहुत डरपोक टाइप के हैं, मतलब डरते हैं। आपके साथ रिश्ते को भी छुपा कर रखा हुआ है, हाइड करके रखा हुआ, अपने घर वालों तक को नहीं बताया है कि हाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड है या मेरा एक बॉयफ्रेंड है। ठीक है, बहुत समय से आपको इनके ऊपर शक भी हुआ है कि ये मेरे से धोखा तो नहीं दे देंगे, मतलब ये क्यों नहीं मिलवा रहे अपनी फैमिली से, क्यों नहीं बता रहे अपनी फैमिली को, और ये छुपा कर क्यों रख रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन ने हमेशा आपको यही कहा है सही समय आने दो, मैं बता दूंगा या बता दूंगी। और अब यहाँ पर सही समय आ चुका है, क्योंकि अब आपके पर्सन बताना चाहते हैं, क्योंकि आपको रिस्पेक्ट दिलवाना चाहते हैं, आपको दुनिया के सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस आए हुए हैं। तो अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो भी, अनमैरिड है तो भी, आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों से बताकर पूछ कर। ये भी नज़र आ रहा है कि ये लोग ईजिली नहीं मानेंगे, ये लोग ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे, झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी इनकी करंट फीलिंग्स में, ये भी निकल कर आया। तो ये आपको मैसेज में ये सब बताएंगे, जो अभी मैंने आपको मेजर अरकाना से बताया वही यहाँ से भी निकल कर आया है। तो आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज, एक बड़ा स्विच दिख रहा है। तो इनकी करंट फीलिंग्स में ये है कि वो माने या ना माने, मुझे तुमसे शादी करनी है, लेकिन ये सिचुएशन इनके दिल में है जो ये क्लियर आउट करना चाहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है। पहला ही कार्ड आया है यूनियन विद 9 of swords, 2 of pentacles with throat chakra, solar plexus, passion ignite. Let's clarify. ज़्यादातर एनर्जी का फ्लो आने वाले 2 दिन तक, मतलब मिनिमम 20 आवर्स, मैक्सिमम 20 आवर्स तक ये एनर्जी रेजोनेट करेगी, मैक्सिमम 48 आवर्स, 2 दिन। और ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की वाइब्स में सोलर प्लेक्सस और थ्रोट चक्रा पर एनर्जी बहुत ज़्यादा वर्क करेगी। थ्रोट चक्रा बताता है बताने को, मतलब वो अपने दिल में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपसे भी और अपनी लाइफ में जो अदर सिचुएशंस हैं जैसा कि मैंने बताया उनसे भी। और सोलर प्लेक्सस यहाँ पर रिलेशनशिप के बैलेंस को दर्शा रहा है, एक्शन को दर्शा रहा है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दर्शा रहा है, सूर्य की वाइब्स है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन सिचुएशन को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म बेसिस पर एक्शंस लेना चाह रहे हैं, ये वाली वाइब्स है। तो हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन में यूनियन का कार्ड क्यों आया है? आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देने की, और हार्ट चक्रा भी आ गया, कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट रहेगा, कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग रहेगा आपके पर्सन का। सफरिंग इन साइलेंस क्यों आया है? आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इस टाइम पीरियड में बहुत दुखी रहेंगे, क्योंकि इनको आपसे यूनियन करने के लिए कुछ हैवी कर्मा रिलीज़ करने पड़ रहे हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग सैक्रिफाइसेस करने पड़ सकते हैं। क्यों आया है जगलिंग? आपके पर्सन का अगर विजन क्लियर है तो ये जस्टिस करेंगे, मतलब ये न्याय करेंगे और इस जगलिंग सिचुएशन से बाहर आएंगे, विजन अगर उनका क्लियर है तो। पैशन इग्नाइट क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? आपको मिस बहुत ज़्यादा करेंगे, तो यहाँ पे मैसेजेस आ सकते हैं, क्योंकि आपके बिना बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। न्यू मून की एनर्जी इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी,
मिस आपको ये आपसे भी ज़्यादा करेंगे, इवन कर रहे हैं, और आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखेगा। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं। आज 3 बार मैसेज का कार्ड आ गया ना गाइस। सुबह की एनर्जी में भी आया, इसके पहले मेजर अरकाना को क्लैरिफाई करते टाइम भी आया, करंट फीलिंग्स में भी आया, तीसरी बार, ये चौथी बार है। क्या मैसेज आने वाला है? फियर ख़त्म हो जाएगा आपके पर्सन का, जितना भी डर है वो ख़त्म होगा। डर के आगे जीत है वाली वाइब्स है। यहाँ बहुत सारे एंजल नंबर है तो मैं सारे नहीं बताने वाली, सब अच्छा ही हो बस। यहाँ पर एंडिंग ऑफ साइकिल भी नज़र आ रही है, 999। कुछ लोगों की लाइफ से सैक्रिफाइसेस होने वाले हैं, थर्ड पार्टी रिलीज़ होने वाली है, कार्मिक रिलीज़ होने वाले हैं। और यहाँ पर ब्लॉकेजेस बहुत सारे हील हुए हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने ब्लॉकेजेस हील किए हैं, जिन्होंने नहीं किए हैं एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में है, आप एक बार देखिए। और ब्लॉकेज है तो क्या साइन है, और ब्लॉकेज हील होने के बाद क्या साइन है, दोनों ही मैंने उसमें बताया हुआ है। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस। एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है इस टाइम पीरियड में। देखिए, जब भी न्यू मून होता है, अमावस्या, बहुत सारी नेगेटिव वाइब्स होती हैं, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ आप पर अटैक करने की कोशिश करती हैं। आपके इवन एंसेस्टर्स जो कि सेटिस्फाइड नहीं हैं, मुक्त नहीं हुए हैं, अभी घूम रहे हैं, उन लोगों से भी आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स की पावर्स प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपको खुद भी अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। कैसे करना है? पूजा पाठ से हो जाती हैं चीज़ें प्रोटेक्ट। इसके अलावा रात को सोने के पहले आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, पाठ करके सो सकते हैं। या फिर आप एटलीस्ट रात को सोने के पहले अपने एनर्जी को, आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। धूप से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, गंगा जल से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मंत्रों से करें तो ज़्यादा बेटर है। मंत्र से आप करें तो सबसे ज़्यादा सटीक वही होता है। फिर आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी टच नहीं कर सकती। मंत्रों में बहुत पावर होती है। देन वी हैव अनटैप्ड इनर पावर। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि आपके अंदर क्या पावर है, क्योंकि आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। कैसे पता चलता है कि आपके अंदर कोई पावर है? अपने आप अनलॉक होती हैं चीज़ें। स्पेशली जब आपके लाइफ में केतु एक्टिवेट होते हैं। केतु एक्टिवेट होते ही या राहु एक्टिवेट होते ही आपके हिडन पावर्स बाहर आने लगते हैं। ठीक है, जुपिटर और वीनस आपको नॉलेज देते हैं, आपको लग्जरी देते हैं, आपको हारमोनियस रिलेशनशिप देते हैं, लेकिन राहु और केतु आपको अनटैप्ड इनर पावर, जो पावर हिडन है, क्योंकि राहु केतु खुद इनविजिबल हैं, वो ऐसे ग्रह हैं जो छाया ग्रह हैं, वो छुपे हुए हैं, मिस्टिकल हैं, लेकिन वो ग्रहण लगाते हैं तब पता चलता है कि ग्रहण लगा है। ठीक है, लेकिन वो आपको अपनी आंखों से आप देख नहीं सकते उनको, तो दे आर मिस्टिकल। तो वैसे ही आपके जो अनटैप्ड इनर पावर है, जो आपके अंदर हिडन चीज़ें हैं, वो आपको राहु केतु एक्टिवेट होते हैं तो आपको वो चीज़ें दिखती हैं। तो जैसे ही आपकी केतु की महादशा लगी, राहु की महादशा लगी, या अंतरदशा लगी, या फिर आपका फर्स्ट बर्थ, जो भी बच्चा आपका पहला बच्चा बर्थ लेता है, तभी भी आपके केतु एक्टिवेट होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको दिखेगा कि आपकी लाइफ के, पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा सडनली ट्रिगर करना शुरू करेंगे, और इन अ गुड वे और इन अ बैड वे। कई लोगों का बच्चा पैदा होता है और उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस होने लगते हैं। कई लोगों का प्रोफेशन बढ़ने लगता है, कई लोगों का नेम फेम रिकॉग्निशन बढ़ने लगता है, कई लोगों के धन का आगमन हो जाता है। पहले मतलब बच्चे के पहले बहुत गरीबी रहती है, बट बच्चा आने के बाद कहा जाता है कि बच्चा अपना भाग्य लेकर आया है, और बहुत ज़्यादा सडन सक्सेस मिलने लगता है। तो काफ़ी ऐसे सीन मैंने देखे, और कई बार ऐसा भी देखा है मैंने कि बच्चे के बर्थ के बाद तुरंत या तो ब्लेम लग जाना, जेल हो जाना, फाइनेंशियली एकदम कंगाल हो जाना, इस तरह तक की सिचुएशन, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाना, बड़े से बड़ा डिजीज़ निकल जाना जिसमें लाखों रुपए लग जाए, इंसान का रखा धन पूरा खर्च हो जाए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी मैंने देखी हैं। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस मैंने कुंडलीज़ में काफ़ी बार देखे हैं, और मैंने नोटिस किया है कि जब भी केतु की अंतरदशा है, दशा है, महादशा है, या केतु एक्टिवेट हुआ है, राहु एक्टिवेट हुआ है, तो ये चीज़ें होती हैं।
तो वैसे ही उस टाइम पीरियड में आपका, जब आप, ये तो मैंने 3D की चीज़ें बताई, आपके जो इनर पावर्स है वो भी उस टाइम पे एक्टिवेट होते हैं। इनर पावर्स एक्टिवेट होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? सपोज़ कि आप मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, आपने जो बोला वो सत्य होने लगेगा, जो आपने बोल दिया वो सत्य होकर रहेगा। आपने अगर जाने अनजाने कुछ मैनिफेस्ट कर लिया, सपोज़ कि आपने अच्छा मैनिफेस्ट किया, तब तो बहुत अच्छी बात है। बट सपोज़ आपने कुछ मन में सोचा कि अरे लड़का जा रहा है, कहीं ये उधर पानी है, कहीं गिर ना जाए, वो 100% गिरेगा, और वहीं गिरेगा जहाँ आपने उसको इमेजिन किया है। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि मैं रास्ते में अगर जा रही हूँ और मेरे सामने कोई बाइक लेकर चल रहा है, और मैंने अगर मन में एक बार भी सोच लिया ना, क्योंकि अब तो मन को भी बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, मन को अगर एक बार सोच लिया कि अरे ये कैसे बाइक चला रहा है, कितना रिस्की है, इसके घर वाले परेशान होते होंगे और इसको चिंता नहीं है, मतलब आजकल जैसे चलाते हैं लोग, और सडनली देखती हूँ मैं कि वो बाइक वाला गिर गया। तो ये चीज़ें हैं, मतलब आपके मन में अगर कोई विचार भी आएगा ना, हो जाएगा तुरंत। तो आदमी सोच भी नहीं सकता, मतलब बुरा तो बिल्कुल नहीं सोच सकता, अच्छा भले सोचे, इमेजिन करे। इवन खुद के साथ भी ये चीज़ें हो जाती हैं। आप अगर बारिश में जा रहे हैं कहीं टाइल्स वाइल्स पे, और अगर आपको ऐसा लगे कि यार यहाँ जाते ही कहीं मेरा पैर ना फिसल जाए, और जैसे ही आप वहाँ जाएंगे आपका पैर फिसलेगा, 100% फिसलेगा। आपको ऐसा लगेगा यार मुझे लग ही रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं चल दी आगे। तो ये चीज़ें हैं। तो अनटैप्ड इनर पावर को आप ऐसे, पहला साइन है, आप ऐसे पहचान सकते हैं कि आप जो बोले वो सत्य हो जाए। दूसरी एनर्जीज़ क्या होती है कि आपके ड्रीम्स में कई बार पूरे विजन्स आ जाते हैं, क्या होने वाला है, एक पिक्चर चल जाती है पूरी, और आपको पता होता है कि मतलब जैसे आप मूवी देख कर आते हैं तो आपको पता होता है कि इस मूवी में ये सीन हुआ था, फिर ये सीन हुआ था, फिर ये सीन हुआ था। तो आप में से कई लोगों को ये चैनलिंग होने लगती है, आपको पूरे विजन्स आ जाते हैं और आप उसको देखे रहते हैं। आपको पता होता है कि ये विज़न आया है मुझे, और कुछ दिन बाद वही चीज़ें बिल्कुल उसी वे में घटित हो जाती हैं। तो आपको लगता है कि ओ माय गॉड, यही चीज़ तो एग्जैक्टली मैंने देखी थी। ठीक है, तो फिर जब 2-3 बार ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर उस सामने वाले शख्स को बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मतलब मुझे पहले दिख रही है चीज़ें। तो ऐसे एक बार में तो नहीं होता, एक बार में तो तुक्का भी हो सकता है, लेकिन जब 2-3 बार 4 बार वही चीज़ें घटित होने लगे तो आप समझ जाते हो कि मतलब आपके अंदर ये पावर है। ठीक है, कि आपको जो दिख रहा है वो सत्य हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सीन होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिखा कि कहीं आग लगी हुई है और ऐसी ऐसी सिचुएशन है, और 2 दिन बाद वैसी ही सिचुएशन हो जाए आपके आसपास, आपके करीबी में कहीं वही एग्जैक्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाए, या आपने कुछ ऐसा देख लिया कि आपके घर में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रही है और शादी उदी जैसा माहौल है और समथिंग लाइक दैट, और 2 दिन बाद आपको पता चले कि आपकी छोटी बहन की शादी फिक्स हो गई, कज़न की, या आपके घर में आपके मामा के लड़के की या चाचा के लड़के की शादी फिक्स हो गई, सडनली आपको पता चले कि ऐसा माहौल होने वाला है इमीडिएटली। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको एक विज़न दे देती हैं। कई बार आपको अनटैप्ड इनर पावर में आपको ऐसे भी विजन्स आते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं, उस रास्ते को आप देख रहे हैं, उस मंदिर को आप देख रहे हैं, उस टेंपल को आप अच्छे से देख रहे हैं, आपको पता है कि आपने उसको अच्छे से याद कर लिया, आपकी मेमोरी में वो चीज़ें हैं। बट जब आप जागृत होते हैं तो आपको लगता है कि यार ये कौन सा मंदिर था, कहाँ का मंदिर था, मुझे तो नाम दिखा ही नहीं। और कुछ दिन के बाद आपके सामने वही मंदिर बिल्कुल कहीं ना कहीं किसी पोस्ट के माध्यम से आ जाएगा, और जब आप उस मंदिर में जाओगे आपको ऐसा लगेगा कि आप जी रहे हो उस पल को जो आपने सपने में देखा था। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, मैंने कई वीडियोस भी बनाई हुई हैं। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि जब मैं उस मंदिर में पहुंची तो एग्जैक्टली वही जगह, वही टाइल्स और वही सामने की दीवार, वही बाहर का व्यू, तो आदमी कनेक्ट कर लेता है कि मतलब डिवाइन ऑर्डर से आप वहाँ पर पहुँचे हैं। आप अपनी खुद की औकात नहीं है वहाँ जाने की, आपको डिवाइन ने बुलाया है वहाँ पे, और वहाँ जाने के बाद आपकी और इनर पावर बढ़ती है, असेंड होती है। तो ये कार्ड बहुत डीप है, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, फिर कभी और बताएंगे। नेक्स्ट और क्या गाइडेंस है, वन मोर कार्ड, द चैलेंजर। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका रिलेशनशिप इस वक्त काफ़ी चैलेंजिंग और पेनफुल सिचुएशन से गुज़र रहा है।
राइट और रॉन्ग कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर चैलेंजर की वाइब्स है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि एक तो फियर का प्रॉब्लम है, दूसरा चेंज से परेशान है। फियर और चेंज, क्यों? फियर ये है कि आप रेडी हैं तो आपका पार्टनर रेडी नहीं है, और आपका पार्टनर रेडी है तो आप रेडी नहीं हैं। सपोज़ कि आपके पेरेंट्स मान गए बट आपके पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही, या पार्टनर की फैमिली मान गई, आपकी फैमिली नहीं मान रही। कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, कोई ना कोई चैलेंज ऐसा आ रहा है जिसको आप सॉर्ट आउट ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है यार हम दोनों खुश हैं, हमारी फैमिली नहीं मान रही, या फैमिली मान गई तो अब बीच में कोई और प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि दोनों फैमिली मान गई, दोनों लड़के लड़की मान गए, और सडनली किसी एक का एक्सीडेंट हो गया, या सडनली किसी एक का कोई ऐसा डिजीज़ बाहर आ गया जिससे कि लड़के ने बैकआउट कर लिया, या लड़के की फैमिली ने या लड़की की फैमिली ने बैकआउट कर लिया कि यार अब तो हम नहीं कर सकते, अब तो ऐसा सीन हो गया। मतलब ऐसे ऐसे चैलेंजेस की मतलब रुकावटें आती हैं, और ऐसी आती हैं कि बिल्कुल तोड़ दे रिलेशनशिप को। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि रोका हो गया, मतलब इंगेजमेंट हो गई, या बरक्षा बोलते हैं हमारे यहाँ यूपी में, कई जगह उसको रोका बोलते हैं, तो वो हो गया, और उसके बाद पता चलता है कि अब इनको प्रॉब्लम है या अब उनको प्रॉब्लम है, और चीज़ें ख़राब हो गई। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों फैमिली मान गई, दोनों लड़का लड़की मान गए, सडनली कोई बीच में पंडित आ गया और बोल दिया अरे इसकी तो कुंडली ऐसी है, अरे ये तो ऐसा हो जाएगा, और चीज़ें बम बोल गई। तो ये होती है चैलेंजिंग सिचुएशन। कई लोगों के लाइफ में ऐसे भी चैलेंजेस होते हैं कि एक लड़की है जो मैरिड है या डिवोर्सी है, और लड़का उससे प्यार कर बैठा। अब उनकी फैमिली कह रही है कि यार तुम सिंगल हो, तुम मैरिड लड़की से क्यों प्यार कर रहे हो, या मैरिड लड़की की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो। मैरिड लड़की बोलती है कि मुझे अपने स्पाउस के साथ नहीं रहना, मुझे सिंगल लड़के के साथ रहना है। अब वहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है, अब उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो हज़ार तरीके की प्रॉब्लम्स है। कई बार ऐसे भी चैलेंजेस होते हैं कि एक यंगर है और एक एल्डर है। सपोज़ कि लड़का 25 साल का है और लड़की 35 साल की है, तो वहाँ पर भी चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस फैमिली से आते हैं, चैलेंजेस सोसाइटी से आते हैं। ठीक है, दोनों की तरफ से आते हैं कि भैया तुम अपने हिसाब से देख लो, या तुम अपने हिसाब, वो ये नहीं देखते कि प्यार है या एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। वो बस ये देखते हैं कि यार नॉर्म्स, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग इट्स नॉट राइट। उस कारण से भी पेनफुल एनर्जी होती है, ब्रेकअप्स होते हैं, बहुत सारी सिचुएशन होती है। लेकिन ये चैलेंजेस आपको मिलते क्यों हैं, आपने कभी सोचा है? आपको डिवाइन ये चैलेंजेस देते हैं ताकि आपका टेस्ट ले सके कि आपका प्यार कितना मजबूत है। क्या उस चैलेंजिंग सिचुएशन में आपका पार्टनर आपका सपोर्ट कर रहा है या आपको छोड़कर भाग रहा है? और जब आपका पार्टनर ऐसी सिचुएशन में आपका सपोर्ट करता है तो भगवान आपको डबल सपोर्ट करते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब आपका पार्टनर सपोर्ट छोड़ देता है तो भगवान आपको कहते हैं देख बेटा, इसके लिए तू इतने प्रार्थना कर रही थी या कर रहा था, और इस बंदे ने तो 2 मिनट में तेरा साथ छोड़ दिया। अब बता कि मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ। अगर मैं इसको तेरी लाइफ में भेज देता, कल को शादी के बाद कोई मुसीबत आती और इसने तेरा साथ ऐसी ही स्पीड से छोड़ देता, तब तू ज़्यादा परेशान होता कि यार मेरे हस्बैंड ने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया, या मेरी वाइफ ने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया। सपोज़ कि शादी हुई और लड़के की जॉब चली गई, लड़का गरीब हो गया, पत्नी ने साथ छोड़कर भाग गए, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। वैसे ही पत्नी की तबीयत ख़राब हो गई, लड़के ने साथ छोड़ दिया कि नहीं तू तो बीमार रहती है, तेरे ऊपर बड़ा खर्चा हो रहा है, मेरी फैमिली तेरे को एडजस्ट नहीं कर सकती, तू अपने घर जा, मायके जा। कैसा लगेगा? तो शादी के बाद जो प्रॉब्लम आप फेस करो, जब आप भक्ति में रहते हो ना, तो भगवान आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपको दिखता नहीं है, आपको ऐसा लगता है नहीं मैंने तो इतनी प्रार्थना करी, मेरे रिलेशन में इतना चैलेंजिंग फेज था, मैंने इतनी प्रार्थना करी, इतना इनर वर्क करा, बट मेरा ब्रेकअप हो गया। भगवान नहीं है, भगवान है, लेकिन आपका ब्रेकअप क्यों हुआ वो यहाँ पर आपको पता चलता है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस या क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। किसी भी मायने से आपको हेल्प मिलती हो मेरे वीडियोस के थ्रू, कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।